नमस्कार मित्रों, निसांस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए बढ़ते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक अंतराल की ओर। अंतरा के बाद आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है अंतराल, जिसमें केवल 2 गद्य पाठ हैं। पहला गद्य पाठ बहुत छोटा है, दूसरा गद्य पाठ बहुत बड़ा है। केवल 2 पाठ है। पहला पाठ सामने जो दृश्य है उससे आपको पता लग रहा होगा, ये प्रसिद्ध पेंटर है भारत के मकबूल फिदा हुसैन, जो अपने जीवन में काफी चर्चित भी रहे, काफी विवादास्पद भी रहे। दोनों बातों के कारण चर्चा का विषय रहने वाले मकबूल फिदा हुसैन के जीवन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद विषय वस्तु की ओर आते हैं। वैसे ये हुसैन की कहानी अपनी जबानी मुख्य है, ये उसका एक पार्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ वह विषय ऐसा लग रहा है जैसे 2 अलग अलग पार्ट है। उस एक ही उनकी आत्मकथा का एक हिस्सा उसमें दिया हुआ है। अब लेखक परिचय। आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूल फिदा हुसैन को माना जाता है। जन्म सोलापुर महाराष्ट्र में, सिनेमा होर्डिंग के पेंटर के रूप में काम शुरू किया। पहले सिनेमाओं के होर्डिंग बनाया करते थे और खुद कई फिल्मों के निर्माण से जुड़े रहे। हमेशा चर्चा और विवादों में देखो चर्चित भी रहे, विवादित भी रहे। बने रहने वाले हुसैन ने ललित कला अकादमी की प्रथम राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार पाया। तो चर्चित रहने के कारण एक तो इनका नाम माधुरी दीक्षित से भी जोड़ा गया है ना, माधुरी दीक्षित के दीवाने मकबूल फिदा हुसैन। और एक चित्र इन्होंने मां सरस्वती का, मां शारदे का ऐसा बनाया जो सही नहीं था, कहीं ना कहीं विवादित था। तो इन 2 कारणों का तो मुझे भी पता है, और भी कुछ कारण हो सकते हैं। अभी केवल यहाँ उनका परिचय और उनके जीवन के सकारात्मक पहलुओं को पढ़ करके और विद्यार्थी ये समझ पाएंगे कि निश्चित रूप से यदि हमारी जो कला है, हमारा जो हुनर है, अगर वह सही दिशा में चला जाए तो जीवन बहुमूल्य बन सकता है। 1966 में पद्मश्री मिला। 73 में पद्म भूषण से इनको अलंकृत किया गया। 1967 में सूद आइज ऑफ ए पेंटर नामक वृत्त चित्र बनाया, जो कि बर्लिन में पुरस्कृत हुआ। चर्चित चित्रकार हुसैन ने कई श्रृंखलाओं में चित्र बनाए। एक तो ये श्रेय जो है, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, आपको केवल ये करना है श्री, क्योंकि ऋषि की मात्रा जहां आती है वहां आ ही नहीं सकता, है ना। इन श्रृंखलाओं में चित्र बनाए। हुसैन ने युवा कलाकारों के लिए कला का एक नया और विशाल बाजार खड़ा किया। वह युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन का काम भी इन्होंने किया। तो ये जो पाठ है ये इतना ही है। इसमें ये बताने का काम किया कि किस तरह से मकबूल फिदा हुसैन ने अपने जीवन में स्ट्रगल किया, क्या क्या चीजें देखी, इन सब बातों के बारे में यहाँ है। अब ये है पाठ का परिचय। मकबूल फिदा हुसैन की आत्मकथा हुसैन की कहानी अपनी जबानी। इसका एक अंश है बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल। ये उस कहानी का एक अंश है, उनके विद्यालय जीवन से जुड़ा हुआ है। यहाँ उनकी रचनात्मक प्रतिभा के अंकुर फूटे। रचनात्मक प्रतिभा का प्रारंभ जहां से वो अंकुरण हुआ है, उगना, प्रारंभ होना, कहाँ की? बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल से, आवासीय विद्यालय से। उनके कस्बे कमाल हुनर की पहचान हुई। बड़ौदा का वह स्कूल जहां हुसैन की चित्रकारी का अंकुर फूटा, आज पूरी दुनिया का गर्व बना हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा कलाकार जहां पर पड़ा हो वह जगह गौरवान्वित करने वाली है। इस एक ही आत्मकथा के 2 अंश है। दूसरा अंश है रानीपुर बाजार, जहां हुसैन को व्यापार की ओर मोड़ा जा रहा था, किंतु उनकी चित्रकारी का जादू
अपनी ही राह तलाशता रहा, उनको केवल चित्रकारी ही करनी थी और अंततः पिताजी की रोशन ख्याली ने उन्हें एक महान चित्रकार बना दिया। यहाँ रोशन ख्याली मतलब जिनके रोशनी वाले विचार हो, जिनके उत्तेजक विचार हो, प्रकाश में लाने वाले विचार हो, उसके कारण वो एक महान चित्रकार बने, जिससे वे जिंदगी के रंगों से भर गए। ये दोनों चीजें इसमें दी हुई है। निश्चित रूप से उनके जीवन के ये दोनों महत्वपूर्ण घटनाक्रम विद्यार्थी जीवन से जुड़े हैं। यदि प्रतिभा विकास का सही अवसर और सही दिशा मिल जाए तो जीवन धन्य हो सकता है। आप लोगों के लिए है मित्रों, इसीलिए एनसीईआरटी से हूबहू निकाला है। कोई खिचड़ी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फालतू की बातें नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। कंटेंट पे अनवरत पढ़ते जाना ही सफलता के लिए पर्याप्त होता है। विद्यार्थी, अध्यापक और अभिभावक इससे अवश्य प्रेरणा ग्रहण करेंगे, ऐसा विश्वास है। चाहे वो विद्यार्थी हो, अध्यापक हो या अभिभावक हो। वर्तमान समाज में जहां पर शिक्षा का व्यवसायीकरण होने से शिक्षा का जो आधारभूत ढांचा है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ऐसे पाठों को पढ़ करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसीलिए ये आपके जीवन के लिए हम कदम बन सकता है, आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए मित्रों, पाठ करते हैं शुरू। मूल पाठ अब है। मकबूल अब लड़का नहीं रहा, मतलब बड़े हो गए, क्योंकि उसके दादा चल बसे। अब बताओ, दादा के चल बसने से वो लड़का नहीं रहा, इसका क्या अर्थ हो सकता है? किसी व्यक्ति पर जब जिम्मेदारियां पड़ती है तो उम्र से पहले वो बड़ा हो जाता है। लड़के के अब्बा ने सोचा, पिताजी ने, क्यों ना उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया जाए, वरना दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहता है। अब इसीलिए उनके पिताजी ने एक निश्चय कर लिया कि इनको पहले बोर्डिंग स्कूल के नाम से बच्चों को डराया जाता था, लेकिन जब लगातार उस माहौल में, उस वातावरण में बच्चा रहेगा, बहुत कुछ सीखता है। सोता भी है तो दादा के बिस्तर पर, और वही बुरी अचकन ओढ़े जैसे दादा की बगल में सिमट कर सोया हो। घर में न किसी से बात न चीत, बस गुमसुम। देखो, अगर बच्चे को सही मार्गदर्शन मिल जाए तो कोई बच्चा कभी नकारात्मक नहीं हो सकता, बस बात करते रहिए। बच्चों को मित्रवत व्यवहार कीजिए उनके साथ में हमेशा। यदि आप पिता बने रहेंगे, माँ बने रहेंगे, दादा बने रहेंगे, बड़ा भाई बने रहेंगे, तो वो सामने वाला अकेलापन महसूस करता है। ये बहुत आवश्यक है। उससे बात कीजिए, ऐसा लगे उसको जैसे मित्रों से बात कर रहे हैं। अगर आप डरा के रखोगे, कई बार उसके जीवन के भयंकर कष्टों में आपसे नहीं कहेगा। ये बात इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन बात समझने लायक है। अगर आप उससे मित्रवत व्यवहार करते हो तो निश्चित रूप से आपकी उसकी परेशानियों को वो आपको बताएगा। अब्बा ने फौरन मकबूल को चाचा के हवाले कर दिया और हुक्म दिया कि इसे बड़ौदा छोड़ आओ, वहां लड़कों के साथ इसका दिल लग जाएगा। पढ़ाई के साथ मजहबी तालीम, मजहबी और तालीम दोनों अलग अलग शब्द है। मजहबी उर्दू के शब्द है जिनको हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा है धार्मिक शिक्षा। पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक शिक्षा, रोजा जानते हो है ना, नमाज, अच्छे आचरण के 40 सबक, पाकीज़गी, पवित्रता, पवित्रता के 12 तरीके सीख जाएगा। जैसे सनातन संस्कार होते हैं ना, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन वगैरह सब, वैसे के वैसे ये इस्लाम के जो संस्कार है ये भी वह सीख जाएगा। इसका मतलब बड़ौदा का जो बोर्डिंग स्कूल था वो केवल इस्लामिक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र होगा। तभी उन्होंने कहा कि ये सब चीजें, नमाज वगैरह सब वहां सीखेगा, वरना वर्तमान समय में तो ऐसा है नहीं कि
किसी स्कूल में दोनों ही धर्मों की शिक्षा समान रूप से दी जाती हो। महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ का साफ सुथरा शहर बड़ौदा। राजा मराठा प्रजा गुजराती। राजा महाराष्ट्र का और प्रजा गुजराती, क्या मतलब है? शहर में दाखिल होने पर हिज हाइनेस की 5 धातुओं से बनी मूर्ति। हिज हाइनेस महामहिम, मतलब जो मुख्य है उनके लिए हिज हाइनेस शब्द का प्रयोग किया जाता है, राजा रजवाड़ों महाराजों के लिए। शानदार घोड़े पर सवार 5 धातु की मूर्ति बनी हुई। शहर के अंदर दाखिल होते, प्रवेश करते, दाखिल मतलब प्रवेश, शहर में प्रवेश करते ही राजा साहब की 5 धातु की मूर्ति, घोड़े पर सवार, दौलते बर्तानिया के मेडल लटकाए, मतलब बहुत सारे मेडल उन पर लगे हुए, सीना ताने दूर से ही दिखाई देती है। दारुल तुलबा, इसमें दिया हुआ है, अर्थ भी दे रखा है। देखो कुछ चीजें उर्दू की जो होती है हमें नहीं आती तो उसको सीख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो डायरेक्ट दिया हुआ भी है। आजकल आपके पास, हमारे पास बहुत सारे साधन है, वरना उर्दू का मैं भी शिक्षक नहीं हूं पर बहुत शब्द सीख जाते हैं। मदरसा हुस्मिया सिद्ध बाई माता रोड गेडी गेट, ये पता है वहां का। तालाब किनारे सुलेमानी जमात का बोर्डिंग स्कूल, तालाब के किनारे। जमात जानते हो, कक्षा, श्रेणी, ये सुलेमानी श्रेणी का बोर्डिंग स्कूल। गुजरात की मशहूर आर के तिहाल की ख्याति वाले जीएम हकीम अब्बास तैयब जी, क्या बहुत बड़ी हस्ती, कौन? जीएम हकीम अब्बास तैयब जी की देखरेख में जो चल रहा हो, जो नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी थे। कौन? अब्बास तैयब जी। इसलिए छात्रों के बूढ़े सिरों पर गांधी टोपी और बदन पर खादी का कुर्ता पायजामा। वैसे बूढ़े सिर इस्लाम की पहचान नहीं होती अपने यहाँ, सामान्य तौर पर बूढ़े सिरों पर अगर टोपी की बात भले ही न करें, लेकिन सिर मुंडवाने की परंपरा हमारे यहाँ वैदिक काल से शिक्षा में प्रचलित थी। मौलवी अकबर धार्मिक विद्वान, कुरान और उर्दू साहित्य के उस्ताद कहते हैं गुरु को। केशवलाल गुजराती, जबान के क्लास टीचर। जबान के क्लास टीचर मतलब भाषा के, अपनी भाषा के क्लास टीचर, भाषा के कक्षा अध्यापक। स्काउट मास्टर मेजर अब्दुल्ला पठान। गुलजमा खान बैंड मास्टर, ये परिचय दिया जा रहा है, खुद ने लिखा है, आत्मकथा है। बावर्ची, खाना बनाने वाले, खानसामा। रसोइया है ना, रसोइया है। बावर्ची कौन है? गुलाम की रोटियां और बीवी नरगिस का सालन गोश्त, मतलब वह जो भी पकाती थी वह उसके बारे में भी कहा है, गोश्त मांस के लिए प्रयुक्त होता है। मकबूल को इसी बोर्डिंग के अहाते में, अहाता मतलब वो प्लॉट, खाली जगह, प्रांगण, हम इसको प्रांगण कह सकते हैं, इसी प्रांगण में छोड़ा मकबूल फिदा हुसैन को। जाता है, यहाँ उसकी दोस्ती 6 लड़कों से होती है जो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। काफी अच्छी दोस्ती इन लोगों की हो जाती है। 2 साल की नजदीकी तमाम उम्र कभी दिल की दूरी में बदल नहीं पाई, मतलब 2 साल नजदीक रहे उसके बावजूद भी कभी भी दिल की दूरी में बदल नहीं पाई। मतलब इसमें दिया है कि 2 साल भले ही वह नजदीक रहे पर कभी दिल की दूरी में बदल नहीं पाए। ज्यादा दूरियां नहीं तो ज्यादा मुलाकातें नहीं, ज्यादा प्रेम नहीं। हालांकि एक अलग अलग दिशाओं में बटे 6 हीले और बहाने हुए, अलग अलग हो गए। एक डभोई का अत्तर व्यापारी बना, सारे बड़े बड़े अलग अलग जगहों पे चले गए।
और तो दूसरा सियाजी रेडियो की आवाज बना, वो वहां पर चला गया। एक बना कराची का नागरिक, तो दूसरा मोती की तलाश में कुवैत पहुंच गया मोती का कारोबार करने के लिए। एक पहुंचा बंबई और अपना कोट पतलून और पीली धारी की टाई उतार फेंकी। अबा कबा पहन मस्जिद का मेंबर बना। कुल मिलाकर वो टाई कोट सूट उतार करके और पारंपरिक वेशभूषा के साथ मस्जिद का मेंबर बना। एक उड़ने वाले घोड़े पर पैर रकाब में डाले बना कलाकार और दुनिया की लंबाई चौड़ाई में चक्कर मार रहा है। ये रकाब होती है जिस पर पैर रखा जाता है घोड़े पर चढ़ने से पहले, है ना, वो लोहे का बना हुआ नीचे का भाग। वो ये 5 दोस्त मोहम्मद इब्राहिम गोहर अली डबोई के अत्तार, जानते हो अभी अत्तार जो होता है ना, ये कुछ दवाइयां, कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ इस तरह की चीजों के व्यापारी होते हैं। छोटा कद, ठहरी हुई नजरें, अंबर और मुश्क के अत्तर में डूबे गुणों के भंडार। क्या मतलब ऊंचाइयों की ओर चढ़ने वाले ऐसे व्यक्तित्व जिनमें बहुत सारे गुण। डॉक्टर मनोवरी का लड़का अरशद हमेशा हंसता चेहरा, गाने और खाने का शौकीन अरशद, भरा लेकिन कसा पहलवानी जिस्म, भरा पूरा और पूरी तरह से सुता हुआ पहलवानी जिस्म किसका? अरशद का। सारे दोस्तों का परिचय करवाया जा रहा है, कुछ उर्दू के क्लिष्ट शब्द भी। हाकिम कंपर हुसैन सो कुश्ती और दंड बैठक, खुशमिजाज प्रसन्न चित्त, है ना, प्रसन्न चित्त। गप्पी, गप्पे लगाने में निपुण, बात में बात मिलाने में उस्ताद। चौथा दोस्त अब्बास जी अहमद, गठा जिस्म, गठा हुआ शरीर जिसका, खुला हुआ रंग, कुछ कुछ जापानी खींची सी आंखें, स्वभाव से बिजनेस में, हंसने का अंदाज दिलकश, बड़ा आनंददायक अंदाज, दिल को अच्छा लगने वाला, दिल को छू जाने वाला हंसने का अंदाज। 5वां अब्बास अली फिदा, बहुत नरम लहजा है, स्वभाव जिसका बहुत अच्छा, बोलने का तरीका जिसका विनम्र, चेहरे पर ऊंचा माथा, वक्त का पाबंद, खामोश तबीयत, हाथों से किताब शायद ही कभी छूटी हो। मतलब ये था पढ़ाकू किस्म का। कौन? अब्बास अली फिदा। मदरसे का सालाना जलसा, सालाना जलसा मतलब वार्षिक उत्सव, जलसा मतलब उत्सव। मदरसे का वार्षिक उत्सव था। मुगलवाड़े के मशहूर फोटोग्राफर लुकमानी ट्राइपॉड पर रखे कैमरे पर, ट्राइपॉड जानते हो, वो 3 पैरों का स्टैंड, आप सब जानते हो। वर्तमान में ट्राइपॉड कोई अलग विशेष शब्द नहीं रहा, उस जमाने में विशेष होगा। ट्राइपॉड पर रखे कैमरे पर काला कपड़ा ढके जैसे उसके अंदर घुसे जा रहे हों, लुकमानी साहब थे। सिर्फ खास मेहमानों और उस्तादों का ग्रुप फोटोग्राफ खींचा जा रहा है, सबका नहीं खींचा जा रहा, खास खास मेहमानों का और खास खास अध्यापकों का ग्रुप फोटो लिया जा रहा है। दूर लड़कों की भीड़ में खड़ा मकबूल मौके की तलाश में है, अवसर मिले जैसे ही लुकमानी ने फोकस जमाया और कहा रेडी, मकबूल दौड़कर ग्रुप के कोने में खड़ा हो गया। इस तरह उस्तादों की बिना इजाजत, है ना, बिना आज्ञा के, वैसे इजाजत आप सब जानते हो, इसको हिंदी में करें, बिना आज्ञा के उसने अपनी कई तस्वीरें खिंचवाई। जबरदस्ती आखड़ा वो वहां पर हुआ। मकबूल ने खेल कूद में हिस्सा लिया, हाई जंप में पहला इनाम, दौड़ में फिसड्डी बिल्कुल। जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से एक बहुत बड़ी चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा अपनी अपनी स्लेट पर उसकी नकल करो,
ये देखो ड्राइंग का पहला पार्ट यहीं से सीखा, ड्राइंग की ABCD यहीं से सीखी। तो मकबूल की स्लेट पर हूबहू वही चिड़िया ब्लैक बोर्ड से उतर कर आ बैठी। 10 में से 10 नंबर हो गया ना। अरे कई लोगों के अंदर जो है ये प्रारंभिक जीवन में ही, और सबसे बड़ी बात है मूल प्रवृत्तियां ट्रांसफर भी होती है, ये साइकोलॉजी भी कहती है। मूल प्रवृत्ति थी कि यही बने। 2 अक्टूबर स्कूल गांधी जी की सालगिरह है ना, कहाँ की बात है, समय दे रखा है 2 अक्टूबर का दिन था, गांधी जी की सालगिरह 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, मना रहा है। क्लास शुरू होने से पहले मकबूल गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बना चुका है, वह उनका एक चित्र बना चुका है। अब्बास तैयब जी देखकर बहुत खुश हुए। मदरसे के जलसे पर मौलवी अकबर ने मकबूल को इल्म यानी ज्ञान पर 10 मिनट का भाषण याद कराया, बाकायदा अभिनय के साथ में एक्टिंग करते हुए नॉलेज पर भाषण दिया उन्होंने। मकबूल जिसने हुनर में कमाल हासिल किया, हुनर कहते हैं कला को, जिसने कला में कमाल हासिल किया वह सारी दुनिया का चहेता, मतलब प्रिय, सारी दुनिया का प्रिय। जिसके पास कोई हुनर का कमाल नहीं वह कभी दिलों को जीत नहीं सकता। किसे मालूम ये कस्बे का कमाल, हुनर का कमाल सारी दुनिया में फैलेगा। कस्बे का कमाल हुनर, एक छोटे से कस्बे का की जो कला वो सारी दुनिया का कमाल बनकर के निकलेगा। इस तरह से मकबूल फिदा हुसैन का जीवन आगे चला। रानीपुर बाजार, अब दूसरा पार्ट आ गया इसका, मतलब छोटे छोटे दे रखे, ज्यादा बड़ा नहीं है हमारा। रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली को उनके बड़े भाई फिदा ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। इनके चाचा के पास एक दुकान थी जनरल स्टोर। फिदा साहब तो सर करीम भाई की मालवा टेक्सटाइल में टाइम कीपर थे ही, मगर बिजनेस में है ना दिलचस्पी रखते। इस विषय पर कई मोटी मोटी किताबें जमा कर रखी थी, मतलब टाइम मैनेजमेंट या उसकी बातें वह समझते करते। मकबूल को छुट्टी के दिन दुकान पर बैठने जरूर भेजा जाता ताकि शुरू से बिजनेस के गुण सीख ले। हालांकि जिसका जिसमें मन नहीं लगता, जिसकी जिसमें रुचि नहीं होती, उसको वो कार्य जबरदस्ती दिया जाना उसको परफेक्ट नहीं बनाता, वह निपुण नहीं हो सकता। खुद तो नौकरी के जाल में ऐसे फंसे कि 28 साल की कैद बामशक्कत भुगतनी पड़ी। मतलब 28 साल तक तो नौकरी की कैद में पड़े रहे। खुद ने तो नौकरी की और बच्चे को उस बिजनेस को सिखाया जा रहा है। छोटे भाई मुराद अली से पहलवानी छुड़वाकर दुकानें लगवाई। जनरल स्टोर न चला तो कपड़े की दुकान, वह भी नहीं चली तो तोपखाना रोड पर आलीशान रेस्टोरेंट। मकबूल उन दुकानों पर बैठा, मगर उसका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग में। जिसको जो बनना है अगर वो उसको पूरी शिद्दत के साथ करने लग जाए तो जीवन में कोई रुकावट नहीं है मित्रों। न चीजों की कीमतें याद, न कपड़ों की पहनाई का पता, ये भी पता नहीं इसको पहनते कैसे, ग्राहक को क्या बताएंगे। हाँ, मुराद चाचा के होटल में घूमती हुई चाय की प्यालियों की गिनती और पहाड़े उसे जवानी याद रहते। भाई कितनी चाय बिकी, कब क्या हुआ, कितने पैसे लेने हैं, गल्ले का हिसाब, ये काउंटर पर पैसे कौड़ी का हिसाब, किताब सही, शाम को हिसाब में 10 रुपए लिखे तो किताब में 20 स्केच किए। हिसाब में 10 रुपए लिखे तो किताब में 20 स्केच किए। क्या मतलब है, यहाँ पर जो रुपए का जो था उसमें जरूर वो भुलक्कड़ बाद में हो जाया करता था। यहाँ दिया हुआ है दोनों चीजें। इसमें दिया है कि हिसाब में 10 लिख दिए,
लेकिन उसी चीज को जो है वो कहीं अगर किसी परमानेंट खाते में लिखा तो वहां 20 लिख दिए गए। जनरल स्टोर के सामने से अक्सर घूंघट ताने गुजरने वाली एक स्त्री का स्केच बना दिया, गुजरती हुई महिला का स्केच बना दिया। गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेंच वाली पगड़ी का स्केच, पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे के निशान, है ना, मतलब वह सिर झुकाने के लिए जो जा रहा है वो निशान, बुर्का पहने औरत और बकरी का बच्चा। अक्सर वह स्त्री कपड़े धोने के साबुन की टिकिया लेने आया करती, तो उसका स्केच बना दिया, उसकी पेंटिंग बना दी। चाचा को देखकर घूंघट के पट खुल जाते और अक्सर मकबूल की नाक पकड़कर खिलखिला उठती। मतलब चाचा को देख करके और उसका घूंघट जब उठता तो वो मकबूल फिदा हुसैन की नाक यूं पकड़ करके और उसे हंसाती बच्चा समझकर। मकबूल ने उसके कई स्केच बनाए। एक स्केच उसके हाथ लग गया जिसे उसने छिपा लिया। मकबूल ने पेपरमेंट की गोली, पीपरमेंट की, है ना, गोली जो होती है ना, हाथ में थमाई और स्केच निकलवाया। उसका स्केच निकलवा लिया। एक दिन दुकान के सामने से फिल्मी इश्तिहार का तांगा गुजरा। इश्तिहार विज्ञापन, फिल्मों के विज्ञापनों का तांगा वहां से गुजरा। साइलेंट, फिल्मों के जमाने में शहर में चल रही फिल्म का इश्तिहार तांगे में ब्रास बैंड के साथ शहर के गली कूचों से गुजरा। क्योंकि पहले सोशल मीडिया जब नहीं था तो प्रचार प्रसार के लिए गाड़ियों में माइक वगैरह लगा करके और फिल्मों का प्रचार किया जाता था। फिल्मी इश्तिहार रंगीन पतंग के कागज पर हीरो हीरोइन की तस्वीरों के साथ छपे बांटे जाते। कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिंहगढ़ का पोस्टर रंगीन पतंग के कागज पर छपा। मराठा योद्धा हाथ में खींची तलवार और ढाल। मकबूल का जी चाहा कि उसकी ऑयल पेंटिंग बनाई जाए। साधारण नहीं, ऑयल पेंटिंग, एक बढ़िया कैनवास के ऊपर। आज तक ऑयल कलर इस्तेमाल ही नहीं किया था, वही रंगीन चौक या वाटर कलर। अब्बा तो बेटे को बिजनेसमैन बनाने के सपने देख रहे थे, रंग रोगन क्यों दिलाते। वो चाहते थे ये बिजनेसमैन बने, लेकिन आप जो चाहते हो वो आपके बेटे को मत बनाओ, उसकी हॉबी जिसमें है उसको वो बनाओ। ये अलग बात है कि उसको उचित सलाह जरूर दो। मगर इस पोस्टर ने मकबूल को इस कदर भड़काया कि वह गया सीधा अली हुसैन रंग वाले की दुकान पर और अपनी 2 स्कूल की किताबें, शायद भूगोल और इतिहास, बेचकर ऑयल कलर की ट्यूबें खरीद डाली और पहली ऑयल पेंटिंग चाचा की दुकान पर बैठ करके बनाई। देखो कैसी परिस्थितियों में सीखा। चाचा बहुत नाराज, बड़े भाई तक शिकायत पहुंचाई हो गई। अब्बा ने पेंटिंग देखी और बेटे को गले लगा लिया। एक और घटना, जब मकबूल इंदौर सर्राफा बाजार के करीब तांबे पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहा था, वह जैसे तो पोर्ट्रेट होते हैं, लैंडस्केप होते हैं, तो वह चित्र बना रहा था। वहां बेंद्रे साहब भी ऑन स्पॉट पेंटिंग करते मिले। कोई बड़ा पेंटर होगा। मकबूल को बेंद्रे साहब की टेक्निक यानी तकनीक बहुत पसंद आई। टिंटेड पेपर पर गोवास वाटर कलर, मतलब कुछ होता होगा, कोई विशेष पेपर है जिस पर कुछ वाटर कलर। इस इत्तेफाकी मुलाकात के बाद, इत्तेफाकी संयोगवश, कोइंसिडेंस, संयोगवश जो मुलाकात हुई, इसके बाद मकबूल अक्सर बेंद्रे के साथ लैंडस्केप पेंट करने जाया करता। धीरे धीरे बेंद्रे के साथ में वो पेंटिंग की उन्होंने आदत डाल ली। 1933 में बेंद्रे ने कैनवस पर एक बड़ी पेंटिंग घर में पेंट करना शुरू की। वैगबॉन्ड था इसे पेंटिंग का नाम क्या था? वैगबॉन्ड। अपने छोटे भाई को एक नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर मॉडल बनाया।
ये इस तरह से तरह तरह की चीजें वह बनाते हैं। सिर पर हरा रुमाल बांधा, कंधे पर कंबल, हाथ में डंडा, सूरा और डेगा यानी फ्रेंच इंप्रेशन की झलक भी उन्होंने दी। ये वहां के शब्द हैं, ये समझ में नहीं आए तो भी ज्यादा तकलीफ की जरूरत नहीं है। रॉयल अकादमी का रूखा रियलिज्म मतलब रूखी सूखी वास्तविकता, उस पर एक्सप्रेशनिस्ट ब्रश स्ट्रोक का ढांचा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से वह ऐसा था, ऐसा ही उन्होंने अपने ब्रश का जो स्ट्रोक था वो लगाया उस पर। इस पेंटिंग पर बेंद्रे को बम्बई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल दिया, सिल्वर मेडल। हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का यह शायद पहला क्रांतिकारी कदम था। हालांकि इस कदम में जोशो अज़्म की सुर्खी कम और जवानी का गुलाबीपन ज्यादा था। मतलब थोड़ा सा उसको बड़े दिलकश अंदाज में बनाने का प्रयास किया, इसलिए वह थोड़ा अच्छा लगा होगा उन्हें। राजा रवि वर्मा के पश्चिमी सेकंड हैंड रियलिज्म के बाद एक हल्की सी हलचल गगनेंद्र नाथ टैगोर के क्यूबिस्टिक तजुर्बे से शुरू हुई। उनका जो अंदाज था उसके साथ एक नया पन यहाँ आया, बात आगे बढ़ी नहीं। बेंद्रे का गुलाबीपन भी कुछ ही हर्षे तक तरोताजा रहा। वो उनका दिलकश अंदाज है ना, वो दीवानगी की तरह स्टाइल है। बड़ौदा पहुंचकर वह फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के हर दिल अजीज डीन बन गए। वो बेंद्रे कुछ दिनों के बाद सब लोगों के प्रिय और उस संस्था के डीन बन गए जहां मकबूल फिदा हुसैन पढ़ते थे। मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत और इंदौर जैसी जगह सिवाय बेंद्रे के कोई नहीं। वह उनके पास जाता रहा और एक दिन उन्हें अपने घर ले आया, अब्बा से मिलाया। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर बात की। दूसरे दिन अब्बा ने बंबई से विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब, ये बहुत बड़े ब्रांड होते होंगे, और कैनवस मंगवाने का ऑर्डर भेज दिया। बेंद्रे से मिलने के बाद बच्चों, चाहे चीजें चाहे शब्दकोश कैसा भी हो, लेकिन आप वह सब कुछ समझ रहे होंगे कि किस तरह से मकबूल फिदा हुसैन के जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए। क्यों परिवर्तन आए? क्योंकि उसके जीवन में जो चल रहा था उसको धीरे 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 सहयोग उसका होने लगा था। इसलिए आपके जीवन में भी यदि कुछ आपने सोचा है तो उसके पक्ष के लिए कुछ वातावरण इस तरह का बनना चाहिए। अब सोचा जाए तो ताजुब होता है कि उस जमाने के इंदौर जैसे कपड़ा मिल माहौल में काजी और मौलवियों के पड़ोस में एक बाप कैसे अपने बेटे को आर्ट की लाइन अख्तियार करने पर राजी हो गया। ये मजाक का विषय नहीं है। पुराने जो रीति रिवाज वाले लोग थे, जो बच्चों को केवल और केवल नौकरी करना सिखाने वाले लोग थे, ये मौलवी लोग जो एक पारंपरिक एक लकीर के फकीर हुआ करते थे, पर वो राजी हो गए इस कला की लाइन पर बच्चे को चलाने के लिए। जबकि ये आर्ट का शगल यानी शौक राजे महाराजाओं और अमीरों की अय्यास दीवारों की सिर्फ लटकन बना रहा। आधी सदी 50 साल और जरूरत थी कि आर्ट महलों से उतरकर कारखानों की दीवारों तक पहुंचे। धीरे धीरे वो आर्ट जो कभी राजा महाराजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी दीवारों की शोभा हुआ करती थी, मकबूल फिदा हुसैन जैसे लोगों ने उसे व्यावसायिक बना दिया। मकबूल के अब्बा की रोशन ख्याली न जाने कैसे 50 साल की दूरी नजरअंदाज कर गई और बेंद्रे के मशवरे बेंद्रे की सलाह पर उसने अपने बेटे की तमाम रिवायत मतलब परंपरा, तमाम मतलब समस्त जो पारंपरिक बंदिशें थी, जो रोक टोक थी,
उनको तोड़ फेंका और कहा बेटा जाओ और जिंदगी को रंगों से भर दो। बात समझ में आई क्या? पाठ भले बहुत साधारण सा दिख रहा है, बहुत बड़ी बात कह गया। अगर मूल प्रवृत्तियों के आधार पर बच्चे की परवरिश हो, बच्चे की सलाह पर भी ध्यान दिया जाए, बड़ों के द्वारा केवल मार्गदर्शन दिया जाए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली, यहाँ तक कि जो वर्तमान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पर भी बात की जाए तो रटन विद्या पर कम बल दिया जाना और जीवन में व्यावसायिकता की ओर बच्चे को पढ़ाना, ताकि वो कथित तौर पर जिसको वो बेरोजगारी कहता है उसका वो शिकार न हो। इन बातों को इसलिए बताया ताकि बच्चे भी इनसे कुछ सीखें। आप जो करना चाहते हो उनको जरूर करो, यदि वो उचित हो बड़ों की नजर में, संविधान की नजर में और आपके धार्मिक संविधान की नजर में, तो निश्चित रूप से आपको ऐसा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और उसी से आपके जीवन में आप ऊंचाइयों को छू पाओगे। आशा है ये पाठ आपके समझ में आएगा, कुछ कम भले आया हो लेकिन एक बार ढंग से पढ़ करके समझ करके आप चिंतन मनन करें। समझने के बाद ये पता लगेगा कि किस तरह एक साधारण परिवार का मकबूल फिदा हुसैन देश के मशहूर चित्रकारों में शुमार हुआ। एक लगन, पक्का इरादा, अच्छे विचार जब व्यक्ति अपने मन में ठान लेता है तो सफलता उसके कदम चूमती है। तो मिलेंगे मित्रों अगले पाठ के साथ, जो कि काफी बड़ा है। ये छोटा सा पाठ हमने पूरा किया, कंप्लीट किया। इसको पढ़ते रहें, समझते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि निशान है तो सफलता निश्चित है। धन्यवाद।